आप देश के विलन है आज की तारीख में, विलन नंबर 1। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। मन को बहुत ही सुखद अनुभूति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज के समय में आपको पता है कि कोरोना के क्या हालात हैं। कोरोना के इतने केस आ रहे हैं जितने केस पहले नहीं आए थे, उसमें लॉकडाउन लग चुका था। परंतु आज के समय में बेशर्मी ये है कि केस 1.5 लाख से ऊपर आ रही हैं, परंतु नेता वैसी ही रैलियां कर रही हैं और भीड़ वैसी की वैसी है। लॉकडाउन नहीं लग रहा है और न ही सरकार इसको एक प्रकार से गंभीरता से ले रही है। जी हाँ, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सरकार अपना विदेश में डंका बजवाने के लिए अपने देश की वैक्सीन दूसरे देशों को बेच रही है, परंतु भारत में लोगों का बैंड बजा हुआ है। जी हाँ, भारत के सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है, परंतु सरकार को विदेश में बैंड बजवाना है तो वो दूसरे देशों को वैक्सीन भेज रही है। भारत में रोजाना 1.5 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं, परंतु नेता और एंकर, जी हाँ, ये वही एंकर हैं जो कि चिल्लाते थे कि जमातियों ने कोरोना फैलाया है, मौलाना आया कोरोना लाया। ये एक प्रकार से मौलानाओं ने कोरोना फैलाया और ये जमाती कोरोना बम है, इस प्रकार की हेडिंग आपके सामने रखते थे। और आज वही सभी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर भीड़ एक प्रकार से बेकाबू होती जा रही है। लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और वहीं चाटुकार एंकर कह रहे हैं कि उनकी तो रिपोर्ट नेगेटिव है, पहले उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है। यानी ये सभी पत्रकार लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। कि सभी लोगों ने रिपोर्ट वहां पर जमा करवाई होगी, किसी ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई है, परंतु सभी चुप्पी साधे हुए, क्योंकि उनको वोट चाहिए उन लोगों से। वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं और मुझे धर्म से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूँ, चाहे जमाती हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। बुरी लगे तो लगे, परंतु यही पत्रकार किस प्रकार से पहले चिल्लाते थे, देखिए। पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था। तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? क्या कोरोना काल में जमात के लोग विलेन साबित हुए हैं? आप देश के विलन है आज की तारीख में, विलन नंबर 1। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन तबलीगी टाइम बॉम्ब बनके कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह, वो अब टाइम बॉम्ब की तरह हो गया है और लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह। आपको एक बात कहता हूँ, वाह कादरी जी, वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह कादरी जी, वाह। कुछ भी बोल रहे हैं आप, इनको ऑडियो डाउन करिए, इनको ऑडियो डाउन करिए आप। ये समझे मौलाना साहब आपकी, ये समझाएंगे आप, ये तालीम देंगे कि सूसू पोटी के वीडियो दिखाएं। या वो जो 2 टके के जो यहाँ पे व्हाट्सएप में धमकी देने वाले लोग हैं, जिनसे आप सीख लेकर इधर आए हैं, वो 2 टके का जो व्हाट्सएप वीडियो करता है ना, वो 2 टके का जो वहां पे जो व्हाट्सएप वीडियो करता है ना, सरवार जी, वो जो बोलता है ना व्हाट्सएप वीडियो, 2 टके का व्हाट्सएप वीडियो करता है। आप क्या ये 2 टके के व्हाट्सएप वाले की तरह बात कर रहे हैं? आप ना तो आप जमात की बात करना चाहते हैं, आप अपना एजेंडा लेकर आते हैं, उसको खोल के रख देते हैं। होश में आइए थोड़ा, होश में नहीं आएंगे तो ले आऊंगा मैं आपको होश में। और मर्यादित बोला करिए, नहीं तो थैंक यू है आपका, उठिए यहां से। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आपने वीडियो देखा, अब ये पत्रकार नहीं चिल्लाएंगे और ये पत्रकार नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर नहीं कहेंगे कि आप रैली में बिना मास्क के क्यों बोल रही हैं। अमित शाह को नहीं कहेंगे कि वहां पर आप चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, मास्क कहां है। परंतु उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। इनको एक प्रकार से कोरोना नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में कोरोना नहीं जाता है। वहीं दूसरी बात, जहां पर शाही स्नान हो रहा है हरिद्वार में, वहां पर 400 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब क्या कहेंगे? अगर इनकी जगह कोई टोपी वाला होता, अगर उनके चेहरे पर दाढ़ी होती, तो ये सभी गोदी मीडिया के पत्रकार आसमान को सर पर उठा लेते और जोर जोर से चिल्लाते कि ये कोरोना बम है,
सभी प्रकार से एक प्रकार से वाहियात भरी डिबेट करते। हक है मेरा, इस टेप को सुनेंगे तो आपको गुस्सा है। अरे भाई हमारा चिल्लाने का हक है, हम नागरिक हैं, पूरा भारत चिल्लाएगा। अरे भाई हमारा कुछ और काम नहीं है, कोई डिसिप्लिन की बात नहीं। अंसार आजा जी आइए, डिबेट करना है तो करिए आप। डू नॉट यूज द वर्ड इग्नोरेंस, इट्स नॉट इग्नोरेंस, इट्स विलफुल, इट्स डिलिबरेट, इट्स वेल प्लान्ड, इट्स अ डैम कंस्पिरेसी। 27 जनवरी को सऊदी अरब में मक्का मदीना बंद कर दिया गया। आप सुनिए मेरी बात, क्यों? क्योंकि कोरोना फैल रहा था, मगर इस देश में कुछ भी तबाही फैलाई जा सकती है। They say we don't care. They say we don't care for the Indian laws at all. आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ तो चुप रहिए, चुप रहिए आपको। How dare you come on my program and say break the law of India? अरे जीतेंगे तो जीतेंगे, मगर ये मरकज वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए अंसार राजा जी, मन मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आपकी। आप चिल्लाइए मत, सीधी तरह से बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम। You must stop when I tell you I am not in the frame of mind. परंतु आज चुप क्यों हैं? वहीं पर रूबी का लियाकत ने एक ट्वीट किया है खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए। देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, कोरोना वायरस ना आस्था देखता है ना धर्म देखता है, यह बस भीड़ देखता है। देश में 1,70,000 केस रोज आ रहे हैं। तीर्थ जी आप बताइए कि आप तो साक्षात्कार कोरोना देख चुके हैं, फिर ऐसी लापरवाही क्यों? अरे सीधा सवाल पूछिए ना कि आप कहते हैं कि कोरोना उत्सव मनाइए, वैक्सीन कहाँ है? वैक्सीन का देश में एक प्रकार से टोटा पड़ा हुआ है। देश में अपना एक प्रकार से माहौल बनाना है, डंका बजाना है, परंतु देश के लोग मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्सव मनाइए, आप भी उत्सव मनाइए। और रूबी का लियाकत, सुधीर चौधरी पहले क्या कहते थे वो भी सुन लीजिए। उनकी बड़ी बड़ी हेडिंग होती कि इन जमातियों ने, इन जाहिलों ने कोरोना फैलाया है। और सुधीर चौधरी जो कहते थे कि एक ऐसी जगह है जहां पर पुलिस भी नहीं जा सकती। क्यों भाई? आज ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस नहीं जा सकती क्या? उनके पास तो हथियार भी हैं, क्या वो इनका उपयोग नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? आज बोलेंगे ये पत्रकार, आज ही अर्नब गोस्वामी बोलेगा। कार्यक्रम को रोकने की दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। जहां अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप निजामुद्दीन से होकर गुजरेंगे तो आपको कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। शाहीन बाग में भी वही स्थिति थी। शाहीन बाग में कितने दिनों तक, महीनों तक ना तो भारत का संविधान लागू हुआ, ना भारत के कानून चले और ना ही दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कई बार आयोजकों से कहा, लेकिन वो माने नहीं। अब आप सोचिए, ये ऐसी स्थिति है कि दिल्ली पुलिस आयोजकों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़कर। वो पुलिस जिसके हाथ में लाठी भी है, वो पुलिस जिसके हाथ में बंदूक भी है, गन भी है, और वो बल का प्रयोग करती हुई दिखती भी है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस कोई बल प्रयोग नहीं कर पाई। अब सवाल यह है, क्यों? लापरवाही की वजह से या डर की वजह से? क्योंकि ये इलाका ही ऐसा है कि पुलिस भी जाने में 1000 बार सोचेगी। कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूं कि सरकार मीडियम मैनेजमेंट के सहारे है। ये सभी पत्रकार, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार एक प्रकार से बेशरम सरकार है। इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हैं, जी रही हैं। इनको चुनाव जीतना है, और चुनाव जिताने के लिए और हर गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ये पत्रकार बैठे हैं। तो आपको तकलीफ क्यों होती है? ये आ जाएंगे और ऐसे ट्वीट करेंगे। दीपक चौरसिया, रूबी का लियाकत, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रात दिन उन्होंने जमातियों को कोसा था, परंतु आज वो कहां पर हैं? आज वो इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज वो इस पर बहस करे, आज वो डिबेट लेकर आए। क्या सड़क पर घूम रहे हैं कोरोना बम? क्या आपके गली मोहल्ले में है कोरोना बम? तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। The same guy also made it to News 18. कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मोदी जी से दुश्मनी रखने की वजह से इस लॉकडाउन को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना 1.5 लाख केस आ रहे हैं, कोई आम बात नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन बनाई है। अरे वैक्सीन का क्या करेंगे? वैक्सीन की क्या आप धूप बत्ती करेंगे जब हम लोगों को वैक्सीन ही नहीं मिल रही है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन पहुंचाएं। राजस्थान में 1 करोड़ के लगभग लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कह रहे हैं कि ये तो एक प्रकार से वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं।
विरोध नहीं कर रहे हैं, अब हमें वैक्सीन ला के दीजिए, नहीं मिल रही है। वो हरिद्वार के लोगों पर वहां पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि वो हिंदू हितैषी दिखना चाहते हैं। बस यही हमारा एजेंडा है। परंतु जितने भी हिंदू देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, जितने सभी साथी देख रहे हैं, मैं किसी भी धर्म की पैरवी करने वाला नहीं हूं। ये आप ही की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को आपको कोरोना हो गया और आपके परिवार की किसी मौत हो गई तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? ये सरकार होगी और यह व्यवस्था सरकार ने ही बिगाड़ी है। जब तक पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होगा तब तक किसी को कोरोना नहीं होगा, इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वहां पर चुनाव हो जाएगा आप देखिएगा वहां पर नई नई गाइडलाइन जारी होगी कि इस प्रकार से हमें नियमों का पालन करना है। तो आज के समय में कितना भी कोरोना आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, प्रधानमंत्री तक बेशर्मी दिखा रहे हैं। जी हाँ, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद बेशर्मी के साथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वहां पर बिना मास्क के क्या संदेश दे रहे हैं और वहीं आ जाते हैं मीटिंग करने कि हमें कोरोना पर मीटिंग करनी है। क्या मीटिंग क्या खाक करेंगे और क्या लोग आपकी बात मानेंगे? कौन सीरियसली लेगा? आपने प्रधानमंत्री के पद का एक प्रकार से मजाक बना के रख दिया है। जब एक दौर था जब भी प्रधानमंत्री बोलता था तो लोग सुनते थे, परंतु आपने इतना कुछ बोल दिया है और इतना कुछ झूठ बोल दिया है कि उसमें से सच्चाई ढूंढनी पड़ती है। तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। आप खुद अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं तो दूसरे लोग आपकी बातों का क्या एक प्रकार से उनका पालन करेंगे और आपकी बात मानेंगे? और सभी पत्रकार, अब आप सोच लीजिए पत्रकार नहीं हैं, ये चाटुकार हैं। ये उतना ही मुंह खोलते हैं जितना सरकार के पक्ष में होता है। सरकार के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकते, ये एक सवाल नहीं कर सकते मोदी जी से, अमित शाह से। एबीपी न्यूज के पत्रकार, आज तक के पत्रकार सवाल कीजिए कि आप इन नियमों का पालन क्यों नहीं कर रही हैं। हरिद्वार में आज किस में क्या हालात है, सवाल कीजिए, नहीं करेंगे। मीडिया जो आपको दिखाता है वो बिल्कुल सही नहीं है। मीडिया वही दिखाता है जो उनको बताया जाता है और मीडिया मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि सरकार के खिलाफ न बोलो, सरकार के समर्थन में बोलो और सब कुछ जितना भी हो सकता है वो सरकार के ही पक्ष में करो। और आज के समय में, आने वाले समय में कोरोना के जो हालात होंगे इसके जिम्मेवार हमारी ये सत्ताधारी पार्टी और ये मीडिया मैनेजमेंट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सरकार मीडिया मैनेजमेंट के साथ चल रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के जाइएगा और मेरे पुराने साथी भी बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना है।